वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत है फैमिली। मेरे दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देख लीजिएगा। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत ही मैं बोल रही हूँ, यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है फैमिली, उसको इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके स्ट्रेंथ का, दूसरा कार्ड है रिलीज का, जो कि लास्ट रीडिंग में सारे मैसेजेस आए हैं। यानी कि अगर आप इसे सेकंड चैनल पे देख रहे हैं तो फर्स्ट चैनल पे ये मैसेज स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है रिलीज का, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी हो सकती है, स्टे अवे, किसी भी तरह के एसईएक्स एडिक्शन से आपको बच के रहना है। ठीक, यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं। आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, या फिर आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं और आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो सकते हैं जो ग्रेवयार्ड से आते हैं, या फिर देखिए हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। तो आप उस एनर्जी को यहाँ पे रिलीज कर रही हैं जो कि बहुत ही एससीएक्स मैजिक से आती है, या किसी की एससीएक्स एडिक्शन से आती है, चाहे वो आपके साथ लोग जुड़े हुए हों, यानी कि आप किसी ऐसे इंसान से रिश्ते में हो, या आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको ऐसी एनर्जी भेजते हो, आपको ऐसा माहौल देते हो, या इस तरह का मैजिक आपके ऊपर करते हो जो एससीएक्स से आता है। ठीक है, डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन से कोई इंसान यहाँ चला गया है, कोई चीज जा रही है, तो अपने आप को क्वेश्चन करने की, अपने आप को विक्टिम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आपके साथ चाइल्डहुड से हो सकती है, इनकी किसी एंटिटी की एनर्जी से हो सकती है, या फिर किसी ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है जो कि आपके इनर चाइल्ड को लगातार चोट पहुंचाता रहा है या पहुंचाता है। लॉर्ड गणेशा, हो माय गॉड, अभी एक रीडिंग करी थी इससे पहले मैंने, उसमें भी सारे यही मैसेजेस थे। लॉर्ड गणेशा की ही एनर्जी थी। डिवोशन, प्योर डिवोशन है आपका ईश्वर के प्रति। अगर प्योर डिवोशन है, आप ईश्वर को सच में दिल से बहुत मानते हैं और आप अंदर से खुद भी प्योर हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में आपसे गलतियां या नहीं हुई होंगी, आप में कमियां नहीं होंगी, सब होगा, लेकिन आप इंटरनली प्योर इंसान हैं। 100% आपको लॉर्ड गणेश यहाँ ब्लेस कर रहे हैं। 11 50 44 30 नंबर है यहाँ पे। थैंक्स। आपकी यहाँ पे कोई एनर्जी चाहता है और अटेंशन चाहता है, यानी कि कोई एसएक्स के जरिए आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। 11 11 है यहाँ पे, 11 11 का मीटर मैंने आपको दिया है जहाँ भी QBFN यहाँ पे अल्फाबेट है। इस इंसान को लगातार लोग देख रहे हैं और आपकी सफलता से ये जो इंसान है बहुत ज्यादा एनियस है। तो ये इंसान आपके ऊपर एसएक्स के साथ, या तो ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है इस तरह की एनर्जी से, ठीक, या फिर इस इंसान के साथ में आपका कभी ऐसा रिलेशन था, तो ये आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा है, या आपकी सफलता से हम्म, आपको देखिए, आपको अगर कोई यहाँ पर ऑफर करना चाहे ना खुद को इस तरह के रिलेशन के लिए, कहीं बुलाना चाहे, कहीं आपसे रिश्ता बनाना चाहे, ये इंसान आपके लिए एक हिडन डेंजर की तरह है जो कि आपको डैमेज कर सकता है, या करने की कोशिश कर रहा है, या इसने की है, या फिर ये आपके जीवन में लैक ला सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान अपनी एसईएक्स एनर्जी की तरफ ले जाना चाहता है, ताकि आपके माइंड में वही बातें, वही चीजें घूम। आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो भी मेरा है, मैं किसी चीज का पीछा नहीं करता हूँ। आई डू नॉट चेज, आई अट्रैक्ट। जो भी आपका है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। यानी कि कोई यहाँ पे ना आपको ट्राइंग टू मेक यू नीड देम, तो कोई यहाँ पे आपको ये महसूस करवाना चाहता है कि आपको उसकी जरूरत है, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको उसकी जरूरत है। तो आपको यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो एनर्जी कहती है डोंट केयर अबाउट एनीवन। इसलिए इस इंसान को लगता है कि आप इसकी केयर नहीं करते, यानी कि आपको इसकी कोई पड़ी ही नहीं है। अरे तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें मेरी पड़ी नहीं है, तुम मुझसे अलग हो, तुम्हें मेरी पड़ी नहीं है। या फिर इस इंसान के साथ में अगर आपका कोई इस तरह का रिलेशन था कभी, या फिर आपने इसे अटेंशन दी थी, आपने इसे एनर्जी दी थी अपनी, तो ये इंसान अभी आपसे वही सब चीजें चाहता है या चाहता। ग्रेवयार्ड का मैसेज अपने आप है यहाँ पे। टी यहाँ पे अक्षर है। बहुत ही ज्यादा हेटफुल एनर्जी में है, और आपकी बातें या फिर आपका होना या आपकी एनर्जी से ट्रिगर करती है।
ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि आप लगातार इससे कनेक्ट रहें। यहाँ पे आपका वेट है IAKSW 666 नंबर है यहाँ पे। यानी कि ये आपको बेसिकली इस तरह की एडिक्शन की एनर्जी से अपने साथ बाइंड करना चाहता है, ये चाहता है। तो ये लगातार इंसान आपके बारे में सोच सोच कर आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है एसेक्स के जरिए। ड्रेनिंग योर एनर्जी डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। तो ये नहीं चाहता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाए। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस हो सकती है, आपकी फॉलोअर्स का यहाँ पे मैसेज है। तो आपके फॉलोअर्स में भी कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपके बारे में इस तरह की सोच रखता हो या रखी हो। तो रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। सोलर प्लेक्सस अटैक है यहाँ पे। ये आपके सोलर प्लेक्सस से आपकी विल पावर खींचने की कोशिश कर रहा है और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इसके साथ कनेक्टेड हो। दे वांट यू टू बी सेट स्टक अनकमिटेड विद योर जॉब वर्क रिलेशनशिप इमोशंस फीलिंग। इस चीज को आपको रिलीज खुद भी करना होगा और आपको ऐसे लोगों से या इस तरह की सोच से दूर रहना होगा जो ऐसी से आती है। देयर प्लान इज टू मेक यू सिक एज मच एज दे कैन सो यू डोंट सी योर वर्थ। तो आपको ऐसी के जरिए, तो यहाँ पे ये ऐसी मैजिक ही है, ठीक। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के नो कांटेक्ट जोन में होंगे, तभी ये इंसान आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा सिक करने की कोशिश है, आपकी एनर्जी खींचने की, ताकि आप बिल्कुल भी अपने कामों को ना कर सकें। तो आपकी सोल की एनर्जी को, ये सोल की लाइट को खींचने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। क्या ड्रेनिंग योर एनर्जी। आगे बढ़ते रहिए। जो भी अपने काम, देखिए कई बार क्या होता है ना, जब आप अपने काम कर रहे थे, जैसे होता है ना किसी का बिजनेस ठप हो गया, आपका चैनल बंद हो गया, आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, चीजें नहीं हो रही। ये भी बहुत बड़ा मेरे चैनल पे तो हुआ है, मैं आपको बताती रहती हूँ कि चैनल पे बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक होते रहे हैं, ब्लैक मैजिक होते रहे हैं, अभी भी लोग करते रह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी ये लोग हैं ना, ये सेम चीज आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये सोचे मेरे चैनल पे तो व्यू नहीं आ रहे, हाँ मैं क्या करूँ, मैं चैनल बंद कर दूं, अरे मेरे तो लोग गलत नजरों से देख रहे हैं, मेरे बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, मेरे लिए लोग गलत चाहते हैं। जो चाहता है वो चाहता रहे। ईश्वर भी तो कुछ चाहता होगा, नहीं चाहता वो नहीं चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा चल रहा है वो बहुत बढ़िया, नहीं चल रहा है बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक। हर हर चीज में इंसान को नॉर्मल रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर स्थिति में, चाहे उसका जैसे होता है ना बिजनेस लाखों में खेले या फिर उसका बिजनेस 100 में खेले, 10 में खेले, इंसान को हर चीज में थोड़ा सा सब्र रखने की आदत होनी चाहिए। कंफर्मेशन कार्ड है फेमिनिन एनर्जी का, ट्राइंग टू वाइड योर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सेंडिंग लैक माइंडसेट, सेल्फ टॉक, यूजिंग डीटी, नॉट वर्किंग, डिनाइड, वैनिश। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी खींचने के लिए जिस भी डीटी का इस्तेमाल किया गया है उसने डिनाई कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, सेंडिंग लैक माइंडसेट। आप अपने आप से पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे चैनल पे व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, मेरे रिश्ता काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं सही से फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है, मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं कोई चीज भूल क्यों जाता हूँ, भूल क्यों जाती हूँ, मैं एग्जाम में पेपर देने गया हूँ, अरे मेरे तो ब्लैंक हो चुकी है यहाँ पे, बिल्कुल दिमाग मेरा ब्लैंक है, मैं लिखूं क्या है इसके अंदर। ट्राइंग टू बाइंड योर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो आपका दिमाग बहुत समय से, लंबे समय से बांधने की कोशिश है। तो यहाँ पे ये कोई फीमेल हो सकती है जो कि आप सारी सब चीजें कर रही है, जो नहीं चाहती है कि आप अपनी वर्क। मेल भी कोई हो सकता है जो किसी फीमेल के साथ काम कर रहा हो, या फिर ये बहुत ज्यादा वुंडेड एनर्जी में इंसान है मेल, जो कि आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको ये कहना कि लैक है, चाहे वो जॉब में है, आपके वर्क में है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप में है, आपके इमोशंस में है, फीलिंग्स में है, आपको इंटरनली ये फील कराना नहीं हो सकता। No past person, liar, karmic siblings along with partner, yours, theirs, stealing, not theirs, dream, hacking, astral traveling। तो आपकी तरफ लगातार एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके खींचने की कोशिश हो रही है एनर्जीज को आपकी। और जो भी ये पास्ट का पर्सन है, ये बहुत बड़ा लायर है, झूठा है या झूठी है, आपके जीवन में इनका कोई काम नहीं है। कार्मिक सिबलिंग्स हैं आपके, या जो भी किसी इंसान के हैं, ये अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर काम कर रहा है या कर रही है, या फिर आपके भाई बहनों, कजिन कजियों के साथ मिलकर काम कर रहा है या कर रही है। और आपकी एनर्जी से वो चीजें स्टील करने की कोशिश हो रही है जो कि इनकी है ही नहीं। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। वुडू प्रीस्ट का यहाँ पे मैसेज है, वैसे बहुत टाइम के बाद आया है। थैंक यू सो वेरी मच। तो वुडू एनर्जी का भी इस्तेमाल हुआ है।
ये डिवाइन कह रहे हैं, सेट विद योर प्रोग्रेस इन देयर आईज यू कांट डू एनीथिंग। आपकी अटेंशन और आपकी नजर चाहिए, इसका मतलब आप ऐसी चीज में हैं जिसमें कि आपको देखा जा सके। देयर प्लान इज टू मेक यू सिक एज मच एज दे कैन, जितना आपको बीमार कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, आपको मेंटली सिक कर सकते हैं, आपको फिजिकली सिक कर सकते हैं। ये अभी एक रीडिंग में पहले भी आया है। वो लगातार करने की कोशिश है, आपकी एनर्जी और आपका टेंशन चाहिए, क्योंकि इनकी आंखों में आप किसी के लायक नहीं है, किसी चीज के लायक, या फिर आपको इसी चीज के लायक होना चाहिए जो कि एसईएक्स एडिक्शन से आ गया है। तो मे बी आपका कोई पास्ट का पर्सन आपकी किसी सिबलिंग के साथ में, क्योंकि अपने सिबलिंग के साथ में तो होगा नहीं ना, या अपने कजन कजनियों के साथ में तो नहीं होगा, तो आपके किसी कजन कजनी या सिबलिंग के साथ में, या फिर आपका कोई सिबलिंग किसी कार्पेट पार्टनर के साथ में अपने या किसी और के लगा हुआ है यहाँ पर एसईएक्स करने में, और आपको ये सब मैजिक भेजने में। मैनिपुलेटेड सिचुएशन फॉर देयर बेनिफिट समवन यू अदर, तो यहाँ पे किसी को मैनिपुलेट किया गया है आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। मे बी आपका अगर कोई किसी आपके एक्स पार्टनर ने मेल या फीमेल में आपके किसी सिबलिंग को, आपके भाई बहन को, या किसी ऐसे इंसान को जो कि आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, उसे मैनिपुलेट किया है आपके साथ गलत करने के लिए, किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है ताकि वो उससे उसका फायदा उठा सके। तो मूर्ख हैं वो लोग जिन्होंने अपना फायदा उठाने दिया। मूर्ख हैं वो लोग जो कि ऐसी एडिक्शन में गए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप रिश्ता नहीं छोड़ रहे। ये पूरी दुनिया में, उन्हें पूरी दुनिया में घूम फिर के वही इंसान मिला जिसका साथ आपने छोड़ दिया था। उन लोगों को वही इंसान मिला जिनके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में चले गए थे, चाहे वो आपका, सोचो, इस चीज को सोचने की बात है कि अगर आपका कोई एक्स, अगर कोई आपका एक्स पार्टनर, अब सोचने की बात यह है कि अगर आपका कोई एक्स पार्टनर था या पार्टनर ही थी आपकी, वो लोगों को आपके सिबलिंग्स या आपके कजन या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड ही मिला, तो उस इंसान की नजर उसमें पहले से ही थी, ठीक, यानी कि जाके उसके कंधे पे ही गिर गए। और आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड ही हो, है ना, सहेली दोस्त जो भी हो, आपके कजन कजनियां हो, भाई बहन हो, उनको वही लोग, वही इंसान मिला अपने कंधे पे गिराने के लिए, ठीक, यानी कि गिरने और गिराने के लिए एक दोनों ही एक दूसरे को मिले। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सारे लोग मर चुके थे, सारे लोग थे ही नहीं दुनिया में। जिस इंसान को आपने छोड़ा या जिन लोगों के साथ आपने रिश्ता छोड़ा, चाहे वो आपके अपने थे या सो कॉल्ड आपके अपने थे, परिवार के थे, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली के थे, आपके पति पत्नी थे, या फिर आपके एक्स एक्सिस एक्सिस थे, चाहे वो आपका एक्स फ्रेंड था, एक्स कोवर्कर था, एक्स पार्टनर था, किसी भी शेप साइज और फॉर्म में, उस इंसान को आपके परिवार के लोग मिले, आपके परिवारों को वो इंसान मिला कि बस यही है दुनिया में, इसके साथ ही लग लो, लग लिए। सोच है, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रख के करोगे क्या? ऐसे लोगों के साथ रिश्ता तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को वो लोग मिले जिनको आपने छोड़ दिया, वो लोग उन्हीं लोगों के ऊपर जाकर गिर गए, या उन्हीं लोगों के साथ रिश्ते रखने लगे और बनाने लगे आपस में ही घर में। तो वो लोग तो पहले से ही सोच के साथ जी रहे थे, क्योंकि उनको आपके रिश्ते की वैल्यू थी ही नहीं। अगर आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिलता है, यानी कि जो ये कहे कि मैंने थर्ड पार्टी में मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरे लोग चले गए, मेरा ये चला गया, और वो थर्ड पार्टी कौन? वो थर्ड पार्टी आपका ही कोई एक्स, आपका ही कोई भाई, आपकी ही बहन, आपका ही एक्स फ्रेंड, आपका ही कोवर्कर। तो भैया छोड़ दो ऐसे लोगों को, जल्दी छोड़ दो, क्योंकि दोनों में से कोई लाइफ नहीं है रिश्ता रखने के, और उनकी नजर आपस में पहले से ही भिड़ी हुई थी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि उनकी नजरें आपस में पहले ही जुड़ी हुई थी, भिड़ी हुई थी, और वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते थे, आपके रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं करते थे, नहीं करते थे, इसलिए उस लेवल पे गए जहाँ पे फैमिली वाले मिलकर आपके किसी एक्स पार्टनर पार्टनर किसी के भी साथ में ये सब चीजें करने लगे। और किसी ने किस हद तक जाके सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, किसी परिस्थिति को मैनिपुलेट किया, किसी इंसान को मैनिपुलेट किया, और वो इंसान कितना बड़ा मूर्ख था या मूर्ख थी जो कि मैनिपुलेट हो गया, जिसने आपके बारे में नहीं सोचा, जिसने ये नहीं सोचा कि मेरी आज इस इंसान इंसान वही अच्छा है जिसके साथ आपका रिश्ता रहे या आपका रिश्ता ना रहे। वो आपके साथ जो उसका रिश्ता रहा हो उस नजर से आपको देखे, कि आपने और उसने जीवन में जो समय बिताया हो सिर्फ उन नजरों से आपको देखे, ना कि लोगों के द्वारा बताई गई नजरों से आपको पढ़े, आपको देखे, आपको समझे या आपको जज करे, और आपकी लाइफ के बारे में वो दूसरों के साथ मिलकर जादू टोने के डिसीजन ले। तो ऐसे लोगों का आपसे दूर रहना ही भला है, उसी में आपकी भलाई है। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज, अटैकिंग इन डार्क, तो आपके बारे में कहानियां बना रहे हैं कि आप ये सब करते हैं, इसलिए खुद ये सब चीजें करते हैं। तो बच्चों को भी मैनिपुलेट कर रहे होंगे यहाँ पे, तुम्हारे ऊपर ना ये इंसान कर रहा है, तुम्हारे ऊपर ना वो इंसान कर रहा है, तुम्हारे ऊपर उसका वो इंसान कर रहा है। अरे भैया नहीं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप ही कर रहे हैं,
अगर कभी कोई आपके माँ-बाप आपको कहे ना कि तुम्हारे ऊपर वो कर रहा है, तुम्हारे ऊपर वो कर रहा है, उससे पूछो भैया वो क्यों कर रहा है मेरे ऊपर? वो क्यों कर रही है मेरे ऊपर? आखिर ऐसा हुआ क्या है मेरे साथ में जो मेरे ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं? अगर कोई इंसान आपके साथ सिचुएशन मैनिपुलेट कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, चल तू मेरे साथ ऐसे एक्स कर ले, मेरे साथ जादू टोने भी मत कर, चल तू मेरे साथ जुड़ जा। क्यों जुड़ जा? इंसानियत का तकाज़ा खत्म हो गया क्या? जो एक ज़िम्मेदारी थी आपके अपने रिश्ते के प्रति, क्या वो वहीं खत्म हो गई जहाँ पे रिश्ता खत्म हुआ? रिश्तों की ज़िम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होती। वो ज़िम्मेदारी जो ये कहती है कि क्या सही है, नैतिकता क्या कहती है, कहाँ सही हो आप, कहाँ गलत हो और क्या आपको करना और क्या नहीं करना, अगर इसमें आपको अंतर करना नहीं आता है, तो आपके दिमाग में तो ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं। और अगर किसी के साथ रिश्ता था, तो आप कैसे उसके भाई-बहन के साथ रिश्ता बना सकते हो? आप कैसे उसके किसी बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड के साथ रिश्ता बना सकते हो? गलत है ये, नैतिकता कहती है गलत है ये। यानी कि आप नैतिकता के आधार पर जीवन नहीं जीते हैं। और कई चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होती, लेकिन जब हमें समझ में आ जाए, तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए, हमें लोगों के साथ गलत भी साथ नहीं देना चाहिए। एक लेवल ही तो होता है जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन एक लेवल के बाद तो आ ही जाती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन किसी ऐसी मैजिक के लिए आके जब माइकल आप क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं नहीं जानती भाई, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आपको बुरा लगाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नैतिकता ये नहीं कहती है कि अगर आप किसी का साथ छोड़ें, तो आप उसी के भाई के साथ में, आप उसकी बहन के साथ में, आप उसके दोस्त के साथ में, कलीग के साथ में, पार्टनर के साथ में, उसके कज़न-कज़ियों के साथ में आप लग जाएँ। अगर आप लग रहे हैं, ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लग रहे हैं, कोई प्यार-व्यार नहीं है वहाँ पे। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसमें इंसानियत होती है, नैतिकता हो इंसानियत भी छोड़ दो, नैतिकता क्या कहती है? क्या ऐसे रिश्ते में जाना ठीक है, जिसके साथ में आपके भाई-बहन का रिश्ता टूटा हो या आपके माता-पिता का रिश्ता टूटा हो या फिर आपके किसी एक्स के साथ आपका कोई हस्बैंड-वाइफ किसी के छूटे हों, किसी भाई-बहन के साथ रिश्ता छोड़ा हो, क्या इनका आपस में मिलना ठीक है? नैतिकता कहती है नहीं ठीक है, क्योंकि ये आपकी उस इंसान के प्रति ज़िम्मेदारी, चाहे आपकी और आपकी इनकी पार्टनर की और फैमिली वालों की। उस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन का रिलेशन है, तो आपका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप मत भाई-बहन बनो आपस में, पति-पत्नियाँ और रिश्तेदारियाँ और एक्स-एक्सी निभाओ, क्योंकि आपका रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो आप ऑलरेडी उस इंसान के प्रति डिसऑनेस्ट थे, बेईमान थे और आपको उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि नहीं, रिश्ता क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता जो कहलाता था, ये कहलाता रहा है आपके लिए, वो रिश्ता नहीं रहा। मैंने एक रीडिंग आपको दी थी कि इन लोगों ने रिश्तों का लिहाज़ नहीं रखा। नहीं रखा क्योंकि इन्हें लगा अरे, अरे पैसे मिलेंगे। अरे, अरे हमें तो इस इंसान के खिलाफ हमें लड़ना मिलेगा। अरे इंसान के साथ हमें ये करना मिलेगा, हमें तो फ़ायदा होगा, ये भाड़ में जाए। तो जब आप दूसरों को भाड़ में भेजते हैं, दूसरों को भाड़ में निकाल देते हैं, तो याद रखिएगा दूसरे लोग आपको भाड़ में निकालने के लिए और मिलेंगे आगे। ये घूम फिर के यही होता है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इंटो एक्शन। आपको ईश्वर से ये कहना है कि जो भी मैं अपने लिए विज़न देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे विज़न को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ताकि मैं और खूबसूरती के साथ अपना काम कर सकूँ। क्योंकि आपके विज़न, आपके मोटिवेशन के ऊपर ही यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, ताकि आप मोटिवेट ना रहें अपने कामों को करने के लिए। या फिर ये कोई नॉर्मली एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ में आप ऐसी एक्स नहीं करना चाहते, या फिर ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे इंसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करने में इसकी मदद कर सके। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। धैर्य रखिए और ये विश्वास रखिए कि आपके एंजल के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन, जो भी आपके लिए आएगा वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये आपके लिए वो आशीर्वाद की तरह है ईश्वर के, जो कि आपको ये बता रहा है कि किस चीज़ से तुम्हें अपने आप को ठीक रखना है। जितनी बार भी आपके ऊपर अटैक होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है और किस चीज़ पे आपको काम करना है। आपको वो मजबूत ही बनाती है, आप वीक नहीं होते हैं उसमें। रिगेन योर फोकस, अपने फोकस को वापस लेकर आइए, चाहे लाइफ में आप कितने भी बिजी हैं। और यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे ग्राउंडेड रहने में। ग्राउंडिंग एनर्जी की ज़रूरत है आपको। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। बस यही समय है कि आप अपने एक्शंस लीजिए, अपने कामों को कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आपके जन माइकल आपकी मदद कर सकें। और अपने थॉट्स के ऊपर आप कंट्रोल रखना है, ताकि आप अपनी रियलिटी बना सकें, क्योंकि आपकी तरफ जाकर लैक माइंडसेट भेजा जा रहा है एसएक्स के जरिए, और अपने साथ ही कोई आपको इसी चीज के लिए जोड़े रखना चाहता है एसएक्स के लिए। तो भैया वो आपके लिए भले में कभी हो ही नहीं सकता इंसान। क्यों? क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता, वो आपको बढ़ता हुआ बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि दूसरे इंसान को लगता है अरे ये इंसान आगे बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, ये मेरे हाथ से बाहर निकल जाएगा। अगर ये इंसान बढ़ेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ फॉलोअर्स लिखा है, ये इंसान बढ़ेगा, इसकी प्रोग्रेस होगी, इसे लोग जानेंगे, तो इसे मुझसे बेहतर लोग मिल जाएंगे, मुझसे बेहतर नहीं मिलने चाहिए। मुझको ही ये इंसान बेहतर की नजर से देखे, इसलिए मेरे साथ ही ये जुड़ा रहे या फिर जुड़े रहे। जो भी है रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, आपको उसकी कोई ज़रूरत है नहीं है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं सारी चीज़ों को
सही रखने में, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। ठीक है फैमिली? अपनी एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलना है, अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलना है, रिटर्न टू सेंडर लिखना नहीं भूलना है, और जहाँ से जो एनर्जी आई उसे वापस भेजकर आप सुरक्षित हैं, आप अच्छे हैं, आप क्रिएटिव हैं, जो भी आप लिखना चाहें और आप लिख सकते हैं। और जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, यानी कि आप जिस भी देवी-देवता के साथ जुड़े हैं या जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ जुड़े रहिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए गुहार करते रहिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।